नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास देख लिया जाए। आज हम जो क्लास लेकर के उपस्थित हैं दोस्त, वो टैक्सोनॉमी के कुछ टर्मिनोलॉजी से है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि टैक्सोनॉमी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज देख लिया जाए कुछ ऐसे कौन से टर्म हैं जिनको समझने में परेशानी होती है और थोड़ा सा परिचय समझते हुए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ फ्लावर की अगर बात करते हैं, फ्लावर मेरे दोस्त, ठीक है, फ्लावर। अब फ्लावर की अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, फ्लावर आप सभी लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यह है मेरे दोस्त कि एंथोलॉजी, जो शब्द है एंथोलॉजी, ये क्या है? स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स क्या है यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, या कह दीजिए कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी पौधे का, पुष्प क्या है? पौधे का मुख्य जनन अंग है। पुष्प पौधे का मुख्य जनन अंग होता है। अगर पुष्प ना हो तो सारी इसकी क्रिया बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए और अगली खास बात इसकी दोस्त, देखिए आप पुष्प के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर यह जो पुष्प है ये क्या है, ये कैसे इसको समझेंगे। ध्यान दीजिए पुष्प के बारे में, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर पुष्प की, तो देखिए आप लोगों ने पुष्प देखा होगा, गुलाब का देखा होगा, गुड़हल का देखा होगा, कटहल का देखा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पुष्प में सबसे पहले ये जो भाग होता है, ये जो भाग है आधार का, ये कहलाता है चेप्टा, जो फ्लैटेंड होता है। जिसे आप किसी को पुष्प देना हुआ तो पकड़ रखे हैं, जिसे पकड़ते हैं तो सारे के सारे पंखुड़ियां जिस पर अरेंज होती हैं वो कहलाता है चेप्टा वाला भाग, वो कहलाता है थैलमस। ये क्या कहलाता है दोस्त? ये है थैलमस है। क्या है? ये थैलमस कहलाता है। और ये डंठल वाला जो भाग होता है, डंठल, उसे कहते हैं पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसिल कहते हैं। और इसमें जो रंगीन वाला भाग होता है, ये रंगीन कलर्ड वाला भाग होता है। ठीक है, कलर्ड वाला भाग होता है, उसे कहते हैं, यहां देख रहे हैं, इसे कहते हैं कोरोला। क्या कहलाता है दोस्त? कोरोला। और उसके जस्ट नीचे कुछ ग्रीन संरचनाएं होती हैं, हरी संरचनाएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? कैलिक्स। देखिए कैलिक्स कैसे आप समझेंगे? अगर हम बड बनाएं, बड कलिका, तो देखिए आप कलिका को हम बना रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से अगर आप संरचना देखते हैं तो ये बिल्कुल क्या होती है, इसी में बिल्कुल बड क्या होती है? अरेंज होती है। कौन सी बड? देखिए मैं बताता हूं कौन सी बड अरेंज होती है दोस्त। तो जैसे ये बड अरेंज होती है। अब ये तो कली हो गई। अब ये जो हरी संरचना है, जिसको ऐसे पहले बड को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। यही जो संरचना होती है 5 की संख्या में, इसे कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं इसको? कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब कैलिक्स की इकाई को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। कैलिक्स की इकाई क्या कहलाती है? सेपल कहलाती है। और ये कैसे होती है रंग में? ये होती है ग्रीन। कैसे होती है मेरे दोस्त? एक कैलिक्स होती है ग्रीन। अब कैलिक्स की बात, कैलिक्स के बाद जो बात आती है वो आती है कोरोला की। किसकी बात आती है? कोरोला की बात। जो रंगीन वाला भाग है कोरोला कहलाता है। और कोरोला की इकाई को कहते हैं पेटल। ठीक है, यहां कोरोला की इकाई को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और यह कैसा होता है? कलर्ड होता है। और यही तो अट्रैक्ट करता है जनन के लिए, कीटों को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता कि भाई आजा, जब तू आएगा तभी हमारे अंदर क्या होगा? जनन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब इस पे देखिए, ये तो हो गया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पुष्प में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। कैलिक्स हो गया पहला, दूसरा कौन सा हो गया? कोरोला हो गया। ठीक है, मैंने बताया कैलिक्स और दूसरा कोरोला और एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, अब इसमें 2 ये जो भाग है कैलिक्स और कोरोला, ये नॉन इसेंशियल होते हैं। कैसे होते हैं? ये नॉन इसेंशियल होते हैं। इसका मतलब इनका रिप्रोडक्शन में, इनकी रिप्रोडक्टिव अंग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ रिप्रोडक्शन में सहायता करते। जैसे कोरोला है, अट्रैक्ट नहीं करेगा तो कैसे कीट आएंगे, तो कैसे इसमें जनन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, ये नॉन इसेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि ये जनन में ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब ये जो एंडोसियम है, गाइनोसियम, भाई एंड्रोसियम क्या है? ये तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आप ये देख रहे हैं कि ये संरचना जो है, ये फिलामेंट है, एंथर लोब है, एंथर है। ठीक है, ये एंड्रोसियम है। ये पूरे इसके अगर झुंड है, पूरे झुंड है इसकी, तो इसको कहेंगे एंड्रोसियम। और एक को निकाल लिया तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टामेन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? स्टामेन कहेंगे। और स्टामेन इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर जो सैक है, पोलन सैक, इसके अंदर क्या भरे होते हैं? इसके अंदर भरे होते हैं माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन कहते हैं इसको। माइक्रोस्पोर अथवा पोलन ग्रेन इसको कहते हैं। ठीक है, अब अगली जो खास बात है उसको ध्यान दीजिए। अगली खास बात, अब जो गाइनोसियम होती है, ये आप देख रहे हैं कि यह क्या है? ओवरी है। ठीक है, ओवरी, ये ओवरी। अब यहां पर समझिए, सॉरी, ये ओवरी, ये हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा
और ये हो गया स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। ठीक है, क्या हो गया? ओवरी। ओवरी के अंदर ही क्या होता है? ओयूल लगा होता है। क्या होता है दोस्त? इस ओवरी के अंदर ही ओयूल होता है। यहाँ ओयूल जिसमें सीड बनता है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ओयूल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। मैच्योर ओवरी अगर है, परिपक्व अंडाशय, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। और मैच्योर ओयूल इज कॉल्ड सीड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। मैच्योर ओयूल इज कॉल्ड सीड। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो एंड्रोसियम है, इसकी इकाई हमने कह दिया कि स्टामेन है। ये क्या है? एक स्टामेन है ये। ठीक है, अब इसमें फिलामेंट है, एंथर है। अब जो गाइनोसियम है, इसकी इकाई क्या कहलाती है? कार्पेल कहलाती है। कार्पेल, अभी एक शब्द यहाँ 3 है, इसको भी मैं बताता हूं। कार्पेल, और इसी में क्या उपस्थित होता है? ओयूल। मैंने बताया ओवरी के अंदर क्या होता है? ओयूल। फल के अंदर बीज, ना कि बीज के अंदर फल। और ये दोनों जो एंड्रोसियम गाइनोसियम होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये एसेंशियल ऑर्गन हैं। ठीक है, एसेंशियल ऑर्गन है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मेरे दोस्त। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें? रिप्रोडक्शन में। तो अब यहां ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहां कुछ टर्म हैं, यहां कुछ टर्म हैं, इनको ध्यान दीजिए। टर्म को लिखा है गाइनोसियम। मैंने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मादा जननांग को क्या कहते हैं? गाइनोसियम होते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स होता है और कोरोला होता है। कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। ठीक है, 4 चक्र हैं। अब देखिए, गाइनोसियम जो है यही क्या होती है? पिस्टिल। अगर पिस्टिल शब्द आ जाए तो आप समझिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से गाइनोसियम है। ठीक है, और कार्पेल जो है, देखिए कार्पेल एक तरीके से यहाँ क्या है? मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल ये क्या है? कि जो मेगा स्पोर को धारण करती है, ऐसी पत्तियां जो मेगा स्पोर को धारण करती है, उसे कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, और इसकी समानता किससे है भाई? कार्पेल से। ठीक है, किससे है? कार्पेल से। ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अब स्टामेन अगर बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो और जो पत्तियां जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को धारण करती है, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं उसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए अगली खास बात क्या है इसमें, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें अगला पॉइंट्स। देखिए ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया, आपको बताया कि ये हो गया बिल्कुल ये थैलेमस भाग था, ये पेडिसिल हो गया। क्या हो गया? पेडिसिल हो गया। ये थैलेमस हो गया, और इसी पर उपस्थित था क्या? इसी पर उपस्थित था गाइनोइसियम। इसमें मैंने बताया था स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं? ओयूल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होते हैं कैलिक्स और यहाँ होते हैं कोरोला। ठीक है, कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम है, और ये क्या है? गाइनोइसियम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अगली खास बात इसमें क्या है, इसको समझिए पहले। अब यहां पेरियंथ एक नाम आ गया। क्या नाम आ गया? पेरियंथ आ गया। अब पेरियंथ क्या है मेरे दोस्त, उसको समझिए। व्हेन देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, जब कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कोई भिन्नता नहीं होती है, तब उसे कहते हैं हम क्या? पेरियंथ। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेरियंथ कंसिस्ट ऑफ टेपल। और इसकी इकाई को क्या कहते हैं? इसकी इकाई को हम टेपल कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई को क्या कहते हैं? टेपल कहते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ पोजीशंस ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। पोजीशंस ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। देखिए ये इस टर्मिनोलॉजी को को समझना बहुत जरूरी है। ये टर्मिनोलॉजी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए समझिए यहां पर इसकी जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो क्या है? मुख्य पॉइंट्स इसके देखिए, यहां ध्यान दीजिए। यहां टर्म है एक हाइपोगाइनस, एक है पेरीगाइनस, और यहां है इपीगाइनस। अर्थात हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस यहां टर्म है। ठीक है, और ओवरी यहां सुपीरियर एक शब्द है, सुपीरियर है, और यहां हाफ इन्फीरियर है या सेमी इन्फीरियर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी इन्फीरियर कहते हैं। ठीक है, और एक है इन्फीरियर। ठीक है, सुपीरियर, सेमी इन्फीरियर और इन्फीरियर, यहां 3 शब्द हैं। और इन 3 शब्दों को पकड़ा कौन है? पकड़ा हुआ भाई यहां पर पकड़ा हुआ है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। ये टर्म क्या हैं? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस क्या है? देखिए सबसे पहले हाइपोगाइनस समझते हैं। जब ओवरी ऑन टॉप, जब ओवरी कहां होती है? बिल्कुल थैलेमस के ऊपर, शीर्ष पर होती है। ये क्या है? थैलेमस है। क्या है? थैलेमस है। इसके बिल्कुल अगर शीर्ष पर है ओवरी, और जो कैलिक्स है, जो कोरोला है, एंड्रोसियम कैलिक्स, ये बिल्कुल कहां से निकल रहा है? बिल्कुल थैलेमस के कहां से? शीर्ष, अर्थात ओवरी के बिल्कुल कहां से? यहां पास से निकल रहा हो। तो इस प्रकार की जो
कंडीशन है फ्लावर किसे कहते हैं, हाइपोगाइनस कहते हैं। जब ओवरी कहाँ होती है, बिल्कुल थैलमस के टॉप पर होती है। तो इस प्रकार की जो ओवरी होती है, इस प्रकार अगर ओवरी बिल्कुल टॉप पे है तब उसे कहते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या कहते हैं उसे कहते हैं सुपीरियर ओवरी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल सुपीरियर ओवरी किस में पाई जाती है, जैसे क्रूसीफेरी और मालवेसी में, क्रूसीफेरी और मालवेसी में पाई जाती है सुपीरियर ओवरी। और सुपीरियर ओवरी अगर है तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं इससे जी लिखते हैं, अर्थात गाइनोसियम, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके नीचे यू लाइन करते हैं। यू लाइन नीचे अगर कर दिया तो एक ऐसी, इससे हमें रिप्रेजेंट होता है कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। कैसी है मेरे दोस्त, ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। अब यहां अगली खास बात क्या है, इसको समझिए। ये तो सुपीरियर की बात हो गई। देखिए हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं थोड़े से आपको भी विचित्र लग सकते हैं। भाई मैं याद करने के लिए कैसे बनाता हूं, चलिए एक का मैं बता देता हूं, बाकी दो का आप क्या बताएं, ठीक है। मैं याद कर, देखिए जैसे मैंने इसके लिए क्या सूत्र बताया था, क्रूसी सुपरमाल है, ठीक है। मैंने कहा क्या कि क्रूसी सुपरमाल है, सुपरमाल है, ठीक है। क्रूसी सुपरमाल है, इसका मतलब क्या है, क्रूसी का मतलब क्रूसीफेरी, सुपर का मतलब सुपीरियर ओवरी, और माल का मतलब मालवेसी, हाइप का मतलब हाइपोगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस। तो याद रखेंगे तो एक तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। अगली खास बात पेरीगाइनस की अगर हम बात करें, पेरीगाइनस की क्या विशेषता है भाई, ओवरी इन मिडिल। ओवरी कहाँ होती है, देखिए मिडिल में है, बीच में है। अब यहाँ थैलेमस कहाँ तक, यहाँ तक आधे तक टच है भाई, फिर उसके बाद आगे आधे तक घेरा हुआ है, और आधे से भाग से ही निकलता है क्या, कोरोला और एंड्रोसियम निकलता है। तो इस प्रकार की अगर ओवरी हो तो अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाफ इंफीरियर या सेमी इंफीरियर, ठीक है। और इसकी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसकी कंडीशन कहलाती है पेरीगाइनस, पेरीगाइनस कहलाती है। और इसका एग्जांपल है रोज और स्ट्रॉबेरी। रोज, रोज मतलब क्या, गुलाब। गुलाब में इसी प्रकार की ओवरी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, हाफ इंफीरियर या सेमी इंफीरियर। तो इसे आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। और तीसरी जो है, जो तीसरी है, तीसरी को भी आप देख लीजिए। तीसरी जो है एपिगाइनस है। कैसी है, एपिगाइनस है। यहां देखिए एपिगाइनस में, यहां ध्यान से समझिए इसको, एपिगाइनस को। एपिगाइनस ओवरी इनसाइड, जब ओवरी कहां होती है, बिल्कुल इनसाइड होती है। आप देख रहे हैं कि कहां होती है, बिल्कुल इनसाइड होती है ओवरी। बिल्कुल थैलमस चारों ओर से क्या किए रहता है, इसको घेरे रहता है, अपने कवर में ले लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ओवरी होती है इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं इन्फीरियर। क्या कहते हैं, इन्फीरियर, ठीक है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, एपिगाइनस कहलाती है। इसका एग्जांपल क्या है, कंपोजिटी है और कुकुरबिटेसी है। कुकुरबिटेसी और कंपोजिटी, ठीक है। इस प्रकार की जो फैमिली है, इस फैमिली में कुकुरबिटेसी कंपोजिटी में कैसी ओवरी पाई जाती है, इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, ठीक है। और इसको किससे संकेत से दिखाते हैं भाई, जी लिखकर गाइनोसियम, और इन्फीरियर है तो उसके ऊपर लाइन करते हैं। सेमी है तो बिल्कुल जी के कहां आगे करते हैं, ठीक है। तो सेमी इंफीरियर हो गया। वो कौन सी हो गई, वो हो गया इंफीरियर ओवरी हो गई, ठीक है। अब इसके आगे की खास बात क्या है उसको भी समझ लिया जाए मेरे दोस्त, उसको भी देख लिया जाए। देखिए जरा आगे। अब सिमेट्री की अगर हम बात करें, सिमेट्री, ठीक है, सममिति। अब सिमेट्री क्या है भाई, इसके आधार पर जो सिमेट्री होती है इसके लिए भी टर्म है। जैसे एक्टिनोमार्फिक है, पुष्प लिखा रहता है एक्टिनोमार्फिक है कि जाइगोमार्फिक है, समझ रहे हैं। तो ये टर्म भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक, ये टर्म भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझिए, इसको कैसे समझेंगे। देखिए जो सिमेट्री है, हम आपको बता दें दोस्त, सिमेट्री, ठीक है, सममिति। ये जो सिमेट्री होती है पुष्प के लिए, ये दो प्रकार के होते हैं पुष्प। कैसे, एक तो सिमेट्रिकल होते हैं, एक एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। पुष्प कैसे होते हैं, दो प्रकार के, एक सिमेट्रिकल होते हैं और एक एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जब पुष्प हो, ठीक है, चलो भैया ये है पुष्प, ये है पुष्प और ये है पुष्प, यहां पर भी ऐसे बना दिया, ठीक है। जब पुष्प हो, देखिए सिमेट्रिकल क्या होता है, व्हेन फ्लावर, जब फ्लावर कट्स इनटू टू इक्वल पार्ट, जब दो बराबर भाग में कट जाए, दो चाहे ऐसे काट दे चाहे जैसे काट दे, जब दो बराबर भाग में काट दे, चाहे इसी प्रकार से हो, बिल्कुल इसे दो बराबर भागों में काट दें, तब उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल, मतलब सममित, दो सममित में बन जा रहा है। और अगर वह दो बराबर भाग में, व्हेन नॉट इक्वल, जब दो बराबर भाग में वो नहीं बढ़ता है, तब उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर, ठीक है। अब जो सिमेट्रिकल फ्लावर है मेरे दोस्त, सिमेट्रिकल फ्लावर ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, यानी सिमेट्रिकल फ्लावर टू टाइप्स। कितने प्रकार का, दो प्रकार का है। एक तो है एक्टिनोमार्फिक है और दूसरा क्या है, दूसरा है जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक दो प्रकार का फ्लावर है। अब समझिए एक्टिनोमार्फिक जो है ये क्या है, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर है, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक, ठीक है। अब यहां समझिए एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक, यहां आपको समझना है, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए, एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, इससे किसी भी प्लेन से आप काटें, ठीक है, कट्स टू इक्वल पार्ट बाय एनी रेडियल प्लेन, मतलब सेंट्रल से होकर के अच्छे से होकर लाइन गुजरे और किसी भी लाइन से आप गुजारिए तो यह दो बराबर भाग में क्या हो जाए, कट जाए। जैसे ऐसे काटा तो दो ये पड़ गए इधर कैलिक्स के पंखुड़ियां, ठीक है, पेटल, और दो इधर हो गए, बराबर भाग में कटा। या ऐसे काट दिया या हम ऐसे काट दें तब भी इधर एक आधा आधा इधर, एक आधा आधा इधर हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जब दो बराबर भाग में किसी भी प्लेन से काटिए, दो बराबर भाग में कट जाएं तब उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसे फ्लावर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ये चिन्ह, ठीक है। उसके पहले यही लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। इसका मतलब पुष्प को हम किसी भी प्लेन से काट रहे हैं तो दो बराबर भागों में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्रूसीफेरी और मालवेसी, ठीक है, वही क्रूसी माल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो क्रूसी माल है वह उसमें जो फ्लावर होता है कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है, और सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक की अगर हम बात करें, जाइगोमॉर्फिक की, तो इसको ध्यान रखिए, इसे किसी भी प्लेन से काटने पर दो बराबर भाग नहीं, एक प्लेन से काटने पर दो बराबर भाग में केवल कटता है, इधर इधर केवल। अभी नहीं कि हम ऐसे काट दें तब भी कट जाएगा, तो बराबर कहां से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर पुष्प होता है उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं ऐसे चिन्ह से, ठीक है। ऐसे अगर चिन्ह फ्लोरल फार्मूला में पहले बना हो तो समझ जाइए कि उस फैमिली में जो फ्लावर है उसे एक ही प्लेन से काटने पर दो बराबर भाग में कटेगा, दो किसी भी प्लेन से काटेंगे नहीं। या ऐसे कभी कभी प्लस से भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहां मैंने लिख रखा है कि कट्स टू इक्वल पार्ट बाय ओनली वन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, केवल एक वर्टिकल प्लेन से दो बराबर भागों में कटता है। जैसे पैपेलियोनेसी है और रे फ्लोरेट, जानते हैं आप कंपोजिटिव फैमिली में जो सूर्यमुखी है उसमें दो प्रकार का फ्लोरेट होता है, एक रे फ्लोरेट और एक डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। और बाकी ये पैपेलियोनेसी तो आप समझ ही रहे हैं, फैबेसी, ठीक है। अब आगे कुछ टर्म है तो उम्मीद करता हूं कि ये आप टर्म समझ गए होंगे। आगे कुछ टर्म्स हैं, देखिए दोस्त, वो क्या है। अब जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप समझिए, इसको क्या है, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। हालांकि मैं इन्फ्लोरेसेंस की बात करूंगा, पुष्पक्रम की बात करूंगा, लेकिन यहां पर स्पेशल जो इन्फ्लोरेसेंस हैं वो क्या हैं, चार प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस हैं स्पेशल टाइप के, उसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्त। तो इसको अभी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, आज मैं जो इसका पीडीएफ है मैं अपने जो है बिल्कुल जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। आज ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ समय बाद, ठीक है। तो चलिए देख लिया जाए भाई, ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ जो इन्फ्लोरेसेंस हैं किस प्रकार के हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जरा, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस इसको कहते हैं साइमोज, और क्या कहा जाता है, साइमोज कहा जाता है। तो समझिए अब इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, पुष्प का एकदम व्यवस्थित होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, ऑन द रैचिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो चार प्रकार के हैं, कौन कौन से स्पेशल, साइथियम है, हाइपेंथोडियम है, सिनेंथियम है और वर्टिसिलास्टर। इसमें भी तीनों बहुत दुष्ट हैं, ये तीनों बहुत ज्यादा आता है। हाइपेंथोडियम थोबड़ा फोड़ देता है, और सिनेंथियम, ठीक है, सीन विन खींच लेता है, वर्टिसिलास्टर तुलसी वाला, समझ रहे हैं, वर्टिसिलास्टर। अब समझिए तीनों को, अब एक एक करके हम समझते हैं, चारों को समझेंगे, लेकिन मैंने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीन हैं, ठीक है, ये तीनों बहुत दुष्ट हैं। अब समझिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर बात करें यहां पर पहलके वाले की, ठीक है, पहल का जो पहला वाला है इसको कैसे समझेंगे हम, ठीक है। आखिर वो पहला वाला देख लीजिए भाई, कौन सा, साइथियम, साइथियम प्रकार का जो पुष्पक्रम है, साइथियम देख रहे हैं हम, कौन सा, साइथियम, ठीक है। साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें क्या होता है, देखिए साइथियम में क्या होता है कि जो इसमें फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर, मैनी मेल फ्लावर होते हैं, ढेर सारे मेल फ्लावर होते हैं, कई होते हैं, और फीमेल फ्लावर एक लंबा सा बड़ा सा निकला होता है, समझ रहे हैं। और जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो चारों ओर से फीमेल को घेरे रहते हैं, लेकिन घेर नहीं पाते, निकल आता है बाहर। लेकिन हाँ एक बात और है कि ये चाहे मेल फ्लावर हो और चाहे फीमेल फ्लावर हो, दोनों एक जो है बिल्कुल ऐसी ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम इनवालूकर कहते हैं, इनवालूकर के द्वारा क्या करता है, घिरा रहता है। ये पुष्प को मेल और फीमेल दोनों फ्लावर को इनवालूकर क्या किए रहता है, घेरे रहता है। किस प्रकार के पुष्पक्रम में, साइथियम प्रकार के पुष्पक्रम में, ठीक है। और इसमें इनवालूकर के बाहर की ओर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे नेक्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, नेक्टर ग्लैंड कहते हैं। तो याद ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछ लेता है कि नेक्टर ग्लैंड किसमें पाई जाती है, किस प्रकार के पुष्पक्रम में, तो साइथियम में पाई जाती है, ठीक है। इनवालूकर कहां होता है, तो ये भी किसमें होता है, साइथियम
देखिए मैंने लिख भी रखा है इसको कि होल इन्फ्लोरेसेंस, संपूर्ण इन्फ्लोरेसेंस होता है पुष्पक्रम सराउंडेड बाय कप लाइक इन्वॉल्यूकर, यानी जो संपूर्ण जो पुष्पक्रम होता है ये कप लाइक इन्वॉल्यूकर के द्वारा क्या होता है, ये घिरा होता है। ठीक है दोस्त, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे यूफॉर्बिया पल्चरिमा, यूफॉर्बिएसी फैमिली का यूफॉर्बिया पल्चरिमा इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा जो हाइपेंथोडियम है, हाइपेंथोडियम को थोड़ा सा देख लिया जाए। भैया ये तो थोबड़ा ही फोड़ देता है, क्या फोड़ देगा, ये तो हाइपेंथोडियम थोबड़ा आपका फोड़ देगा। तो देखिए हाइपेंथोडियम को समझते हैं, यहां पर कौन सा हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम को समझते हैं, ये किस प्रकार का पुष्पक्रम है। ठीक है, अभी यूफॉर्बिएसी मैंने बताया साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। हाइपेंथोडियम जो गूलर है, पाकड़ है, पीपल है, बरगद है, ठीक है, इस प्रकार के जो हाइपेंथोडियम, फाइकस की स्पीसीज जो होती है उसमें होता है हाइपेंथोडियम। ऐसे गूलर होगा ना, इतना बड़ा गोला गोला मारेगा थोबड़ा फूट जाएगा, समझ रहे हैं, तो हाइपेंथोडियम प्रकार का। देखिए इसमें क्या होता है कि एक फ्लैटिंड, देखिए इसकी परिभाषा सबसे पहले देखिए, व्हेन रैचिस फ्लैटिंड, जब रैचिस क्या होता है, चपटा हो जाता है, कॉल्ड द रिसेप्टिकल, तब उसे क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। ये देख रहे हैं बिल्कुल मांसल हो जाता है, ये समझ रहे हैं, रिसेप्टिकल है। बिकम बॉक्स लाइक, कैसी हो जाती है, बॉक्स की तरह संरचना हो जाती है। टॉप ओपनिंग कॉल्ड ओस्टियोल, और इसके ऊपर शीर्ष पर एक ओपनिंग होती है, छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, ओस्टियोल कहते हैं। आपने गूलर देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि गूलर के फूल हो गए, भाई साहब दिखते ही नहीं हो यार, कहाँ गई थी तुम, आज तक तो तुम दिखी नहीं, मेरा दिल बाग बाग हो जा रहा है, समझ रहे हैं, ऐसा कहते हैं, समझ रहे हैं। अब पता नहीं आप लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे आप लोगों ने भी सुना होगा भाई। ठीक है, मेरी बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो ये रिसेप्टिकल हो गया। अब यहाँ पर देखिए छिद्र है, ओस्टियोल हो गया। अब जो कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि भाई गूलर का जो पुष्प होता है ना, तो रात में 12 बजे रात खिलता है, अगर जो देख लेगा राजा हो जाएगा, समझ रहे हैं। किसका पुष्प, गूलर का पुष्प अगर देख लेंगे ना, रात में 12 बजे निकलता है तो राजा हो जाएंगे, माला माल। तो पुष्प उसका हमेशा रहता है मेरे भैया, उसको आपने देखा होगा, जो आप खाते ना गूलर, उसके पेंदी साइड देख लीजिए, उसके अंदर भी होता है। तो इसकी संरचना आज समझ लीजिए आप, समझ रहे हैं। तो इसमें ऑस्टियल हो गया छिद्र, और इसमें 3 प्रकार के फ्लावर होते हैं। एक मेल फ्लावर होता है सबसे ऊपर की ओर, ठीक है, और फिर गाल फ्लावर होता है। ये गाल फ्लावर स्टेराइल होता है, ये जनन में भाग नहीं लेता, स्टेराइल होता है, केवल सुंदरता बढ़ाता है, समझ रहे हैं, मार गुचमुचिया देता है उसमें संरचना बना करके। और दूसरा का होता है फीमेल फ्लावर, तीसरा का फीमेल। तो मेल फ्लावर, गाल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। और कभी गूलर को इसे तोड़ा होगा ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे कीट होते हैं, ठीक है। और कभी कभी आप कुछ लोगों ने कहा है कि खा लो गूलर, अगर पक गई तो खा लो कीट सहित खा जाओ, क्योंकि रतौंधी नहीं होगी, बहुत ज्यादा दिखेगा। अगर खा लिया आह मजा आ जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन पता नहीं कहां तक सच्चाई है, कहां तक भाई गलत है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, मेल फ्लावर, गाल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और इसमें रिसेप्टिकल होता है। तो इसमें 3 प्रकार के फ्लावर है। गाल फ्लावर स्टेराइल होता है, ये किस प्रकार का कहलाता है भाई, इन्फ्लोरेसेंस, ये कहलाता है हाइपेंथोडियम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फाइकस कैरिका, ठीक है, अर्थात कौन, गूलर। चलिए अगला जो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, हालांकि ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिनेंथियम, ठीक है, लेकिन हाँ वर्टिसिलास्टर आप जरूर देखिएगा। देखिए साइनेंथियम क्या है, व्हेन रिसेप्टिकल बिकम्स साउसर शेप्ड, जब इसकी रिसेप्टिकल होती है कैसी हो जाती है, साउसर शेप की हो जाती है, और मार्जिन कर्व अपवर्ड, बाहर की तरफ कर्व अपवर्ड हो जाती है। ये देखिए इस जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, साउसर शेप्ड का स्ट्रक्चर है, इसी को कहेंगे। अब पूछिएगा नहीं कि साउसर शेप्ड क्या होता है, भैया इस तरह देख लिया साउसर शेप्ड है, समझ रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या है, डिस्टेनिया है, क्या है, डिस्टेनिया इसका एग्जांपल है, किसका, सिनेंथियम का। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोडी या कोडिस कह दीजिए। अब देखिए जो चौथा है इसको तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत याद जाता है, तुलसी वाला, समझिए। अब यहां समझिए इसको, कह रहा वर्टिसिलास्टर प्रकार का होता है। वर्टिसिलास्टर में क्या होता है कि कह रहा डाइकैसियल कन्वर्ट हो जाता है मोनोकैसियल में, ठीक है। डाइकैसियल साइमोज कन्वर्ट मोनोकैसियल स्कॉर्पियोइड साइमोज में, यानी डाइकैसियल जो होता है कन्वर्ट हो जाता है मोनोकैसियल। अब ये क्या है, डाइकैसियल मोनोकैसियल, ये क्या है, इसको आप समझिए। डाइकैसियल का मतलब पहले अगर जो मेन एक्सिस है वो निकले, समझ रहे हैं, वहां पर एक फ्लावर हो जाए, और उसके बाद अब यहां से लेटरल में 2 जगह से, अब लेटरल में जो पार्श्व कलिकाएं होती
दो अगर निकली ऐसे, समझ रहे हैं, अब दो निकली, अब दोनों निकली तो इसे कहिए डाई, क्या कह दिया, डाई। और उसके बाद अब यहाँ से जो निकल रहा है डाई नहीं हो रहा है, अब इसको बढ़ा, फिर अब इसको आगे ना चल करके, मतलब ऐसे ऐसे ना हो करके अब यहीं से रुक जाता है, अब यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ से चलेगा, समझ रहे हैं। तो ये मोनोकैसियल में बदल जाता है, पहले डाई फिर उसके बाद क्या, मोनो चल रहा है, समझ रहे हैं, मोनोकैसियल। तो डाइकैसियल मोनोकैसियल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर, और ये यहाँ से पहले जो मेन जो फ्लावर होता है वो जा करके व्यवस्थित हो जाता है, फिर उसके नीचे से निकलने शुरू होते हैं, यहीं से स्टॉप हो जाता है, इसके ऊपर नहीं चलते हैं, समझ रहे हैं। जैसे क्या है, ऑसिमम है, तुलसी है, सल्विया है और ल्यूकस है। इसका एग्जाम्पल तो ये तुलसी वाला तो बहुत ज़्यादा पूछता है, समझ रहे हैं दोस्त, ऑसिमम वर्टिसिलास्टर, ठीक है। तो आप समझिए कि इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्त आज का हमारा जो लेक्चर है आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, समझ रहे हैं। अब फटाफट हिला दीजिए और थोड़ा सा मजा आ जाए ना, तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार, कभी कभी हम अपना भी जो ऊर्जा होती है अपनी वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोस्त चलिए आज हम अपने इस क्लास में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।